नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में है। भारत और चीन लद्दाख के क्षेत्र में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग यानी गश्ती के संदर्भ में एक नई व्यवस्था बनाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्री का यह मानना है कि इस समझौते से मई 2020 के पहले की स्थिति बहाल की जा सकेगी। आपको ध्यान रखना है कि यह मुख्य समझौता देपसांग और दमचौक के क्षेत्र में पेट्रोलिंग एरिया से जुड़ा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि भी जान लीजिए। 15 जून 2020 को चाइना के द्वारा पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में सैन्य अभ्यास के बहाने सैनिकों को जमा किया गया। यहाँ पे घुसपैठ की घटनाएं देखी गई और उसके पश्चात जो भारतीय सैनिकों के साथ जो चीनी सेना का झड़प हुआ उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इस गलवान झड़प के बाद 50 से 60 हजार सैनिक LAC पर तैनात हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार के समझौते से जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पर इंडिया और चाइना लगातार बात कर रहे हैं उसको सहूलियत मिलेगी और शांति संभव की जा सकेगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे बंद करने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक अध्ययन किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि चल रहे जो मदरसे हैं वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए और यहाँ पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था और राज्यों से इस पर एक्शन लेने को कहा गया था। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी है और केंद्र और राज्य सरकारों को 4 हफ्ते का नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा है। तीसरी जो खबर है वो खेल के क्षेत्र में है। भारतीय खिलाड़ियों ने 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। यह प्रतिस्पर्धा हांगकांग में आयोजित की गई थी। आप ध्यान रखिएगा कि भारत के द्वारा मेंस और विमेंस दोनों ही प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत तौर पर जो प्रतिस्पर्धा हुई थी इसमें गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें भारत के गुलवीर सिंह और सीमा महत्वपूर्ण है। साथ ही टीम इवेंट्स में भी गोल्ड जीते हैं, जिसमें महिला, पुरुष और अंडर 20 की टीम प्रतिस्पर्धा के खिताब महत्वपूर्ण है। चौथी जो खबर है वो इंडोनेशिया के क्षेत्र से है। इंडोनेशिया में नए राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ ले ली गई है और उनका नाम याद रखेंगे, प्राबोवो सुबियांतो। आप ध्यान रखेंगे कि वह इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने यानी उनके साथ जो कैबिनेट के मंत्री शपथ लिए हैं उनकी संख्या 109 है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 1966 में जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति हुए थे सुकर्णो, उनके साथ 132 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अंतिम जो खबर है वह ज्योग्राफी के क्षेत्र से है। अंडमान सागर में चक्रवाती दशाएं देखी जा रही हैं और मौसम विभाग का यह कहना है कि 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तटों से एक चक्रवात टकराएगा जिसका नाम दाना दिया गया है। इसमें हवाएं चलेंगी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिसका प्रभाव उड़ीसा, बंगाल और आंध्र के तटीय क्षेत्रों में देखा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे चक्रवातों को जो नाम दिया जाता है यानी जो नेमिंग सिस्टम है उसमें दाना नाम सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है, जिसका मतलब उदारता होता है। इस तरीके से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। यदि आपको हमारी जो प्रस्तुति है वह पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।